राजसमंद से भाजपा सांसद दिया कुमारी आज अलवर पहुंची। यहां सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार में शामिल हुए नए मंत्रियों की निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा पर चर्चा की। साथ ही अपने पिता के कांग्रेस से चुनाव लड़ने पर कहा कि कांग्रेस ने उनके पिता के साथ धोखा किया था। देखिए, मेरे पिताजी सिर्फ इसलिए लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, लास्ट मिनट पे वो लड़े थे राजीव गांधी जी से। वो उनकी दोस्ती थी और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं आपको लड़ना है। उन्होंने मना किया था मेरे पिताजी ने। ये मैं जानती हूँ, हमारा परिवार जानता है ना, आप तो नहीं जानते। उन्होंने ये कहा उनको कि मुझे नहीं लड़ना है। उन्होंने कहा नहीं बबल्स आपको लड़ना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने लास्ट मिनट में टिकट ली, कोई प्रेपरेशन नहीं थी। खुद कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया मेरे पिताजी को। उन्होंने पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं किया उनको, इसलिए बहुत गलत हुआ। हम सब जानते थे, हम लोग को समझ में आ गया था कि पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, पूरी तरह से कार्यकर्ता नहीं लगे हुए और उन्हीं अंदरूनी कले की वजह से, अंदरूनी उसकी वजह से उन लोगों ने अंदर से ही उनको हराने की कोशिश की। इस वजह से वो हारे थे चुनाव। अलवर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का जिक्र भी किया। साथ ही हाल ही में केंद्र में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी उन्होंने कहा यह पहला मौका है जहां 11 महिला मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल में अधिकांश युवाओं को मौका दिया गया है। इस बार बनाए गए मंत्रियों को जनता के बीच जन आशीर्वाद लेने के लिए भेजा जा रहा है, जिसके तहत हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल हुए भूपेंद्र यादव का 19, 20, 21 अगस्त का राजस्थान का दौरा रखा गया है, जिसमें 19 तारीख को वह सुबह 8 बजे अलवर जिले के भिवाड़ी में प्रवेश करेंगे। उसके बाद टपूकड़ा, तिजारा और किशनगढ़ बास के बाद भूपेंद्र यादव बानसूर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इस दौरान दिया कुमारी ने प्रदेश में सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में लगी है। सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। पूर्ण रूप से वो 1.5 साल से क्वारंटाइन होके उनके मुखिया बैठे हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे हुए हैं। महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। अलवर में, मेवात में भी दलितों पे और महिलाओं पे मुझे लग रहा है हर रोज ही कोई ना कोई घटना आ रही। कम से कम 16 जिलों से रोजाना कोई ना कोई घटना सामने आती है, कम से कम। तो आप लोग सब सच्चाई जानते हैं, आप सब जानते हैं जिस तरह से राज्य में सरकार बिल्कुल ही कुछ काम नहीं कर रही है, पूर्ण रूप से आराम कर रही है, अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। और वहाँ पर केंद्र में सरकार रात दिन काम कर रही है। चाहे हम लोग किसी भी मंत्रालय की बात करें, पूरी तरह से आपको वहाँ से रिस्पांस भी मिलता है, आपके काम भी होते हैं। लेकिन जब वो काम राज्य में आते हैं, क्योंकि बहुत बार राजस्थान सरकार इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी भी बनती है और वहाँ पर वो काम रुक जाता है। इसलिए विकास का काम ऊपर से तो सारा पैसा आ रहा है, सब काम भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के बाद वो काम ज़मीन पर नहीं पहुँचता, नहीं लगता। तो यही सारी बातें आप लोगों के बीच में मैं रखने यहाँ पर आप लोगों के बीच पहली बार आने का मौका मिला। मैं अपने ज़िले के भी, अलवर ज़िले के संगठन का भी धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, इतना अपने स्वागत, इतना अच्छा आप लोगों ने सारे कार्यक्रम हुए, इतना सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। और अब सभी लोगों को, आप सभी को जुड़ना है इस जन आशीर्वाद यात्रा में, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। जनता के साथ जब तक हम नहीं हैं, जनता की सेवा नहीं करेंगे तो मैं भी जानती हूँ कि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता के पीछे। अगर जनता हमको नहीं मानेगी, जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, जनता का सम्मान नहीं मिलेगा और हम जनता का सम्मान नहीं करेंगे, जनता के काम नहीं करेंगे, तो हम लोगों को भी कोई नहीं पूछेगा, जैसे कांग्रेस को नकार दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे और ना तो करने देते हैं और ना खुद कर। हम लोग भी पार्लियामेंट में एक दिन भी एब्सेंट नहीं रहते। इतना मतलब जिस तरह से मैंने देखा है सेंटर में काम हो रहा है, वैसा काम इससे पहले मुझे नहीं लग रहा कभी भी, ना तो कभी भी किसी भी सरकार ने किया। तो आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग सब यहाँ पधारे इस प्रेस। दिया कुमारी के पिता ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, लेकिन दिया कुमारी ने बीजेपी का दामन थामा और मौजूदा समय में वे राजसमंद से सांसद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कांग्रेस ने उनके पिता के साथ धोखा किया था। वे राजीव गांधी के दोस्त थे, उनके कहने पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव हराया। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी पर प्रभावित होकर भाजपा से जुड़ी हैं। मेरी आइडियोलॉजी है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का काम देख के पार्टी में आई हूँ।
और मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को गलत ठहराएगा। हम सब उसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, राष्ट्रवाद।